वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 15 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे 14 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया गया, विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इंपॉर्टेंट डे मना चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अरुणा कुमार दिसानायके। ये भारत की यात्रा पर 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। चलिए श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अच्छा, करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया और प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिसानायके। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अरुणा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका में आयोजित किया गया था और श्रीलंका ने ही जीत लिया है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका ने पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आप इससे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ शुरू हुई है दोस्तों? ये 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में गुजरात के नाडियाड में शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? तो ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल और इनको दोस्तों महाभियोग के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इनको हटाया गया। अच्छा, यह प्रस्ताव नेशनल असेंबली में 204 में से 85 मतों से पारित हुआ है ना। कुल 204 मत हैं जिसमें से 85 लोगों ने अपना मत दिया है, तो महाभियोग लागू हो गया। चलिए अब दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। राजधानी है सियोल। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन थे? तो यून सुक योल थे। अभी इनको महाभियोग के कारण हटा दिया गया। चलिए हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 7 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य में। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कब की दोस्तों? 14 दिसंबर को। ये भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने किया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। अच्छा, MFN के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश
एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। WTO संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की एक संस्था है जिसमें 164 देश हैं, ये आपको याद रखना है। अब स्विट्जरलैंड ने किया है, तो स्विट्जरलैंड की बात करें, राजधानी है बर्न, है ना। करेंसी क्या है दोस्तों, स्विस फ्रैंक, और प्रेसिडेंट कौन है, वोइला एमहर्ड। कौन है, वोइला एमहर्ड। स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें, 1 जनवरी 2025 को बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा। कौन, स्विट्जरलैंड। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है या साझेदारी की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सन 2024 में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। अच्छा, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। इतना फैक्ट आपको स्विट्जरलैंड के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है। तो ये भारत में तैयार किया गया, और भारत में कहाँ, तो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसे दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे, ये आपको याद रखना है, मतलब आज के दिन लोकार्पण होगा। अच्छा, बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत 2025 तक अपना खुद का अंतरिक्ष, 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर है, और भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी की है। इतने फैक्ट आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया है। तो 21वीं पशुगणना का शुभारंभ ये दोस्तों हरियाणा राज्य में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा ने रादौर के सरकारी पशु चिकित्सा में 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ किया। चलिए अब हरियाणा ने किया है, तो हरियाणा की बात करते हैं। राजधानी है चंडीगढ़, CM है नायब सिंह सैनी, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, बात करते हैं हरियाणा में कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोलही रेतोन वाइल्ड सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ नाहर वाइल्ड सूची है, और चिलचिला खापरवास वाइल्ड सेंचुरी है। यह आपको याद रखना है। चलिए हरियाणा के बारे में बात करें दोस्तों, तो पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया, 2024 का है ना। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट SC कोटे माफ़ी चाहते हैं हरियाणा सरकार ने जो अनुसूचित जाति कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में आयोजित शुरू होगी, और हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन, जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर। तो अच्छा, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। देखिए राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। राजेंद्र मेघवार। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया।
जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर आलिम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को 3.6 बिलियन USD से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। इतने फैक्ट आपको पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिला शामिल हुई हैं। पहले नंबर पे है कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। फिर है रोशनी नादर है, और तीसरे नंबर पर हैं दोस्तों वायकॉम के संस्थापक हैं, कौन है? किरण मजूमदार। अच्छा, ये 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? तो पहले स्थान पर यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। दूसरे नंबर पे है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। तीसरे नंबर पे कौन है? इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी रही। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के लिए देखिए दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संख एयर को मंजूरी दी। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। इतने फैक्ट आपको यूपी के बारे में याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये वॉल्टन फैमिली रही है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे है वॉल्टन फैमिली, वॉलमार्ट कंपनी की मालिक हैं। अच्छा, अल नहयान है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है अल थानी है। ये आपको याद रखना है, 1 2 3 तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।